होली के त्योहार पर जहां लोगों ने एक दूसरे को प्रेम बांटा, रंगों से सरोबार कर दिया, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने होली के रंग में खून का रंग मिलाने की चेष्टा की। कुछ घटनाओं हादसों ने घरों में मातम पसरा दिया। रंगोत्सव के बाद हुए हादसों में एक बड़ी घटना कोटा के जवाहर नगर इलाके में हुई। यहाँ कुछ समाज कंटकों ने जमकर उत्पात मचाया। कोटा की जवाहर नगर इलाके में मोटरसाइकिल पर आए दर्जनों हुड़दंगी लोगों ने जमकर उत्पात मचाया और लोगों पर पत्थर भी फेंके। इस दौरान हुड़दंगी लोगों ने बाहर खड़ी गाड़ियों के कांच तोड़े। स्थानीय निवासियों का कहना है कि घर के बाहर चौक में धुलंडी का पर्व मना रहे थे। इसी दौरान बदमाशों का झुंड मोटरसाइकिलों पर आया और आते ही महिलाओं से छेड़खानी करने का प्रयास किया। जब इन युवकों को रोका गया तो इन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। बदमाशों ने वहां पर मौजूद 3 गाड़ियों के कांच भी तोड़ दिए। स्थानीय निवासियों ने घटना की रिपोर्ट जवाहर नगर थाने में दर्ज करवाई है। केवल होली खेलते समय कुछ मोहल्ले में लड़के गए थे, उन्होंने उनके आपस में नोक-झोंक की तो 2-4 पत्थर फेंके। ऐसी हमारे पास सूचना आई है, उसकी बिल्कुल जाँच की जाएगी। महिलाओं के साथ नहीं, ऐसी कोई छेड़खानी जैसी गाली ऐसी कोई घटना नहीं। कारों के शीशे टूटना वगैरह कुछ नहीं, कोई पत्थर फेंका तो गाड़ी का कांच टूटना की जानकारी आई है, उसकी जांच की जाएगी। महिलाओं के साथ छेड़खानी नहीं, कोई छेड़खानी वगैरह ऐसी कोई घटना नहीं। जिस तरह से धुलंडी के दिन न्यू जवाहर नगर के होली के चौक में सभी लोग सामान्य रूप से होली खेल रहे थे, तभी अचानक कुछ असामाजिक तत्व 15-20 मोटरसाइकिलों पर आए और पत्थरबाजी की। उन्होंने गाड़ियों के कांच फोड़ दिए, महिलाओं के साथ अभद्रता की। इस विषय में हमने जवाहर नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है और जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होती है हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये हमारी मातृशक्ति के साथ भी और युवाओं के साथ भी घटित जो घटना हुई ये शर्मनाक है। जिस तरह से महिलाओं के चारों तरफ गोल गोल गाड़ियाँ घुमाई गई और गाली गलौज की हरकतें की गई, पत्थर फेंके गए, इस तरह की घटना हमने डीएसपी अंकित जैन जी को भी बताई है। सीआई साहब को भी हमने अवगत कराया मामले से। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी फुटेज के आधार पर। हमारे बच्चे खेल रहे थे, 5-6 गाड़ी आई, गोल गोल बच्चों के घूमे। बच्चों ने मना करा कि भाई तुम है नहीं ऐसे मत करो, खेलना हो तो होली खेलो। तो मेरे बेटे को लात के दे दी उसने। तो जैसे ही बच्चों ने पानी उछाला तो बच्चे सारे छेड़खानी करने लगे, मतलब सब पे पत्थर फेंके। तो कुछ भग गए, एक बच्चा हाथ आए, थोड़ी सी पिटाई की बच्चों ने और फिर भगे। उससे बोल के धमकी देके गए थे कि अभी आके सब लाशें गिराऊंगा, एक भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। उसके बाद आधे घंटे बाद ऐसे लोग आए, सबके हाथ में ऐसे सरिये, खीले और तलवारा, पत्थर ऐसे बड़े बड़े, और सबको यहाँ मार के गए और आगे जाके गाड़ियाँ के कांच तोड़े। मकान के नुकसान है उनके कांच तोड़े और खड़े थे और हमारे है ना पत्थर फेंके गए थे हम लोग। कल क्या हुआ, सारी महिलाएं यहाँ पे जो भी फेस्टिवल होता है इसी चौक के अंदर होता है। होली हो, दिवाली हो, जो भी गणगौर वणगौर जो भी त्यौहार हो, सारे इसी त्यौहार। तो सब लोग हम कल होली खेल रहे थे, जिस वेले उधर से 8-10 बच्चे, मतलब बच्चे तो कम से कम 70-80 बच्चे थे, 10-15 गाड़ियाँ आई थी, मोटरसाइकिल में बैठे हुए थे सारे के सारे बच्चे। तो सारे बच्चे इधर से आए और उनका ना ये महिलाओं का, हमारी लड़कियाँ बच्चे सब थे, सबको छेड़ने लगे। वो थोड़ा हाथ किसी का क्या थाड़ियाँ वाड़ियाँ पकड़ के थोड़ा खींचने लगे। हमने कहा कि क्या करो क्या, हमारे बच्चे दौड़े उनको साथ में। तो उन्होंने ना, उनके हाथ में तलवारें थी, स्टील के सरिये थे, तो है ना वो उनका हमारे ऊपर मारने लगे। तो हमारे बच्चे दौड़ गए, तो उन्होंने पत्थर फेंक के हमारी महिलाओं को पत्थर फेंके और कल बहुत बुरा हुआ। पहले तो कम थी गाड़ियाँ, फिर उसके बाद में जैसे ही मतलब आए वो, तो जैसे हमारे चौक में बच्चे वगैरह खेल रहे थे तो इन्होंने मतलब वो उन पे हमला भी किया था 1-2 पे। तो जैसे ही मतलब वो वापस भागे तो और 25-30 गाड़ियाँ और दोबारा लेके आए थे। हाँ, महिलाओं के साथ भी छेड़छाड़ी हुई थी। अब बात उन युवाओं की जो पानी में डूब जाने से दुनिया छोड़कर चले गए। पुलिस और जानकारों का कहना है कि कई लोग शराब के नशे में नहर तालाबों में उतर जाते हैं और वह अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। ऐसे में हादसे का खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोगों के पैर फिसलकर गिरने से भी हादसे हो जाते हैं। हाड़ोतीन में ऐसे करीब आधा दर्जन अलग अलग जगहों पर नहरों में डूबने की घटना हुई है। धुलंडी के दिन चंबल की नहरों में 5 लोगों के डूबने की घटनाओं से हड़कंप मचा रहा। गोताखोरों की टीम ने अब तक 4 लोगों के शव को बाहर निकलवा दिया है, जबकि एक की तलाश जारी है। नांदा बूंदी के नलबाई मुख्य नहर में 4 युवक बह गए। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि प्रशासन के अधिकारी होली का आनंद लेने में व्यस्त थे, इसलिए शायद आ नहीं सके। अलबत्ता लोकसभा अध्यक्ष सूचना मिलते ही मौके पर जरूर पहुंच गए। वहां पहुंचकर परिजनों से मिले और पूरी घटना की जानकारी ली। परिजनों ने बिरला को बताया कि घटना दोपहर करीब 3:30 बजे की है, लेकिन जिला प्रशासन का कोई भी बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा।
उन्होंने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया और कहा कि ऐसे मामलों में प्रशासन को बेहद संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने परिजनों को हर संभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया और जिला प्रशासन को इस मामले में तुरंत कार्रवाई के लिए कहा। लोकसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों के मौके पर नहीं पहुंचने पर नाराजगी जताई और ट्वीट कर मुख्यमंत्री को अवगत भी करवाया। हादसे के बाद शनिवार को मामला गहराया। युवकों की तलाश में पुलिस प्रशासन और गोताखोरों की टीम दोपहर तक तलाशी में जुटी रही। प्रशासन का लवाजमा भी तैनात रहा। जिला कलेक्टर और एसपी खुद मामले की मॉनिटरिंग करते नजर आए। आखिर बाद दोपहर तक सफलता हाथ लगी और गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर युवकों के शव को बाहर निकलवा दिया।